हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम। आप सभी का हमारे इस चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। सो आप सभी जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अगर हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें हम कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि इस सेकंड सेमेस्टर में हमारे कितने कंपलसरी पेपर हैं और कितने इलेक्टिव पेपर हैं, उनकी मार्किंग क्या है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में हमें 4 पेपर पढ़ने हैं। इस 4 पेपर में हमारी ये जो पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 7 ये हमारा है कंपलसरी पेपर है। एंड देन ये जो पेपर नंबर 6 है ये हमारा इलेक्टिव पेपर या ऑप्शनल पेपर है। तो अगर हम पहले पेपर नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है, जो है हमारा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। इसमें हमारी मार्किंग है एक्सटर्नल नंबर की 18 नंबर की और इंटरनल नंबर है 20 नंबर का। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत हम एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं, जैसे मुदालियार कमीशन, कोठारी कमीशंस, साथ ही साथ डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, समाज का स्थिरीकरण किस प्रकार हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें पेपर 4 में मिलेगी। उसके बाद अगर हम अगला देख रहे हैं पेपर नंबर 5, जो कि एक कंपलसरी पेपर है, ठीक है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, अधिगमकर्ता एवं अधिगम प्रक्रिया। ये इसको एक साइकोलॉजी भी कहा जा सकता है या फिर मनोविज्ञान भी कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात मन का विज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि जो हम सीखते हैं, हमारी लर्निंग कैसी है, लर्निंग किस माध्यम से हम सीखते हैं, साथ ही साथ इसमें एक बच्चे का डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है, इस चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला हम अगर इलेक्टिव पेपर की बात करें, ये इलेक्टिव पेपर जिसके अंतर्गत 4 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एजुकेशनल एंड मेंटल मेजरमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड 4th है आर्ट एजुकेशन। इन 4 पेपर की बात अगर हम करें तो सबसे पहले है हमारा एजुकेशनल एंड मेंटल मेजरमेंट। इसकी भी थ्योरी 80 नंबर और प्रैक्टिकल आपके या सेशन कहा जाए तो 20 नंबर के हैं। तो ये शैक्षिक एवं मानसिक मापन है, वो क्या होता है, ये छात्र अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुन सकते हैं। चारों जो इलेक्टिव पेपर हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, उसको स्टूडेंट्स में अपने इंटरेस्ट या उनको जिस सब्जेक्ट में अधिक रुचि है उसके आधार पर चुनाव किया जा सकता है। शैक्षिक एवं मानसिक मापन के अंतर्गत हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं। इसमें एजुकेशनल जो मेजरमेंट कैसा होता है उनके बारे में जानकारी दी जाती है। देन सेकेंड जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबंधन, तकनीकी को शिक्षा के साथ किस प्रकार जोड़ा गया है, या हम तकनीकी के माध्यम से एजुकेशन किस प्रकार दे सकते हैं, उसको कैसे इजी कर सकते हैं, एवं उसका जो प्रबंधन है, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है, वो हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद है थर्ड, देखिए जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, इसकी भी थ्योरी 18 नंबर की है और सेशनल है आपके 20 नंबर के, ठीक है। फिर देखिए इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम हमारे जो स्कूल्स हैं, ठीक है, जो हमारा एजुकेशन है उसको कैसे प्रशासित करना, उसको मैनेजमेंट कैसे करना, इसमें स्कूल्स का क्या रोल है, टीचर्स की क्या रोल है, आपके हेड मास्टर्स प्रिंसिपल्स हैं उनके क्या रोल है, इसके बारे में जानकारी हमको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के द्वारा प्राप्त होती है। इसके बाद है आपका जो इलेक्टिव में 4th पेपर है, वो है आपका आर्ट एजुकेशन, कला शिक्षा। इसके अंतर्गत हम जितने भी फाइन आर्ट है, विजुअल आर्ट है, थिएटर है, म्यूज़िक है, इसके बारे में जानकारी हमें किस में मिलेगी, आर्ट एजुकेशन में। तो यहाँ पर ये जो 4 इलेक्टिव पेपर दिख रहे हैं, ये छात्र अपने इंटरेस्ट के आधार पर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकते हैं।
इसके बाद आपका जो लास्ट पेपर है कंपलसरी पेपर, पेपर नंबर 7 पाठ्यक्रम एवं ज्ञान, ये इसकी भी थ्योरी कितनी होगी 18 नंबर की होगी और प्रैक्टिकल होगा 20 नंबर का। इसके अंतर्गत हम पाठ्यक्रम क्या है, उसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं वो कौन कौन से हैं, और इसके साथ साथ हम उसकी संरचना देखते हैं। इस सभी का ज्ञान किसके अंतर्गत मिलेगा, आपको करिकुलम एंड नॉलेज के अंतर्गत पता चलेगा। ये हुए आपके 400 की थ्योरी। इसके बाद आप देखिए जो आपके 50 नंबर हैं, ठीक है, जो 50 नंबर हैं, ये जो 50 नंबर है ये प्रैक्टिकल हैं। इस प्रैक्टिकल के अंतर्गत हमको क्या करना है, इसमें 2 वीक्स का ये जो 2 सप्ताह दिख रहा है इसका ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें हमको एक रिकॉर्ड मिलता है। उस रिकॉर्ड को स्कूल्स में जाकर हमको फिलअप करना पड़ता है। साथ ही साथ उसमें एक रिपोर्ट बनानी होती है जिसको मेंटल रिपोर्ट कहते हैं। इसके बारे में जानकारी इसके अंतर्गत दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें हम माइक्रो टीचिंग की भी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा टोटल सेकेंड सेमेस्टर में थ्योरी कितनी हुई 440, थ्योरी हुई 400 की एंड प्रैक्टिकल हुआ 50, तो टोटल कितना हुआ 450। इस प्रकार हमारा इस सेकेंड सेमेस्टर का टोटल हुआ 450। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।